जिन्होंने अनेक वह सूर्य को पैदा किए जो ये भारत के धरती को अपने ज्ञान से, वैराग्य से, त्याग से, तप से प्रकाशित कर रहे हैं। आज उन्हीं के परम पूज्य राम सूरत साहब जी, जो सदगुरु अभिलाष साहब जी जैसे सदगुरु को प्रकट किए, क्योंकि सदगुरु को बनाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, पारस जो है लोहा को सोना बनाता है, लेकिन सदगुरु के शरण में जब संत आते हैं, जीव आता है, तो वह सदगुरु बनाते हैं। सदगुरु राम सूरत साहब जी के शरण में सदगुरु अभिलाष साहब जी आए, सदगुरु हो गए। सजीवन साहब जी आए, सदगुरु हो गए। परीक्षा साहब जी आए, सदगुरु हो गए। ऐसे हजारों लोग आकर के सदगुरु राम सूरत साहब जी के आशीर्वाद प्राप्त करके, उनके ज्ञान से, उनके त्याग से, उनकी तपस्या से इस धरती को प्रकाशित कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आज यह धरती परिवर्तनशील है, जो हमेशा परिवर्तित होता है। यह जीवन परिवर्तनशील है। नीतिकार ने कहा, अनित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वतं, नित्यं सनितो मृत्यो कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि, यह शरीर अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि विभव नैव शाश्वतं, जो विभव मतलब जो धन संपत्ति मकान दुकान आप बनाते हैं, वह शाश्वत रहने वाला नहीं है। विभव नैव शाश्वतं नित्यं सनितो मृत्यु, हर एक क्षण मृत्यु आपके नजदीक आ रही है। हर एक क्षण मनुष्य मर रहा है। कर्तव्यो धर्म संग्रह, क्या है? तो धर्म का संग्रह करें। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु हमारे नजदीक आ रही है, हर एक पल मनुष्य मर रहा है। सबसे पहले बात तो मृत्यु को समझना है। मृत्यु क्या है? मृत्यु मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है। तो कबीर साहब ने प्रश्न किया है कि मानुष होए के नाम हुआ, मानुष होए के नाम हुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। मनुष्य होकर के मनुष्य जन्म तो लिया, लेकिन मनुष्य होकर के मनुष्य मरा नहीं, शरीर का त्याग नहीं किया। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जीवन आपको मनुष्य के रूप में मिला, क्योंकि 184 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए। यदि आपने मनुष्य का शरीर तो प्राप्त किया, लेकिन मनुष्य होकर के शरीर का त्याग नहीं किया, तो आपका रास्ता 84 में जाने के लिए खुला हुआ है, टिकट कट चुका है। इसलिए मनुष्य होकर के आपने धरती पर तो आया, तो मनुष्य होकर के इस शरीर का त्याग भी करे। अब प्रश्न उठता है, क्या मैं मनुष्य होकर के शरीर का त्याग नहीं कर रहा हूं? तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब ही कह रहे हैं कि मानुष होय के नाम हुआ।
अब मनुष्य को कह रहा, मनुष्य होकर के नहीं मरा। मुआ सो डांगर ढोर, डांगर ढोर कहते हैं मवेशी को, जानवर को, है ना, डांगर ढोर कहते हैं। मुआ सो डांगर ढोर का एको जीव ठौर नहीं लागा। एको जीव, अब एक भी जीव के साथ एक शब्द लगा दिया। आप एक विशेषण समझते हैं, धरती पर एक आदमी, मतलब 5 अरब है तो 5 अरब में से एक, तो एको जीव ठौर नहीं लागा। कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कबीर साहब का। अर्थात कबीर साहब ने जो कहा वह कागज की बात नहीं किया, कबीर साहब ने आंख की देखी बात की। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर आए और इस चादर को ज्यों का त्यों धर दिया। और जब इस चादर को आप भी ज्यों का त्यों धरते हैं, रखते हैं, तब तो आप ठौर लग गए। यदि चादर को आपने गंदा करके रख दिया, मनुष्य के रूप में जन्म लिया, मनुष्य होकर के मरा नहीं, तब तो ठीक नहीं हुआ। तो कबीर साहब कहते हैं कि मुआ सो डांगर ढोर, अर्थात शरीर भाव में हम कहाँ मरे, शरीर भाव में जन्मे और शरीर भाव में जिए और शरीर भाव में रह करके शरीर को त्याग कर दिया। शरीर भाव में हर एक जीव जीता है, चाहे वह सांप हो, बिच्छू हो, घोड़ा हो, गधा हो, कोई भी हो। वह शरीर के भोजन के लिए जो जिसका जो आहार है वह आहार खाता है, और जिसका जो स्वभाव है, नेचर है, उसके अनुसार जीता है। चाहे वह कोई भी प्राणी को लो, और अब उसी तरह से वह शरीर छोड़ देता है। लेकिन आप तो उसके लिए नहीं हैं, आप तो मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं। और जब मनुष्य के रूप में आपने जन्म लिया है तो कम से कम शरीर भाव से ऊपर उठो और इसी शरीर में रह करके शरीर मर जाओ।